Hello, my dear students. Welcome to Reinforce Digital Platform. I'm Akshay Kamath and I'm your corporate trainer for Reinforce Institute. सिविल इंजीनियर्स, आज हम एक प्रैक्टिकल प्लिंथ बीम का वीडियो को देखेंगे एंड इसके साथ हम फॉर द सेम प्लिंथ बीम हम एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग के थ्रू एक या दो बीम का रिइंफोर्समेंट डिटेल्स को हम समझेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे देख रहे हो पूरा मेरा प्लिंथ बीम का लेआउट है एंड इसका शेड्यूल ऑफ आरसीसी प्लिंथ बीम का जो भी स्टील आपको देना है वो यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है। एंड फॉर द सेम ड्राइंग हमारा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो चल रहा है साइट पे उसका मैंने फोटो लिया है, राइट। अभी मैं आपको एक वीडियो प्ले करूंगा। अब वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, PB10, PB11, फिर मैं आपको PB8 वाला बीम दिखाऊंगा। इस तरह से हम पूरे बीम्स को देखते आएंगे एंड फिर यहाँ से एक या दो बीम को हम चूज करेंगे और इसको रिइंफोर्समेंट को मैच करेंगे कि प्रैक्टिकली जो ड्राइंग में दिया गया है कि वो एग्जीक्यूट हुआ है साइट पे इन द सेम वे। तो विल स्टार्ट विद द वीडियो। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, राइट। तो दिस इज PB10 बीम। तो यहाँ पे अभी तक कवर ब्लॉक को नहीं दिया गया, पर जब हम कॉन्क्रीटिंग करेंगे बिफोर द कॉन्क्रीटिंग हम यहाँ पे कवर ब्लॉक को प्लेस करेंगे और ये सारे आपके कॉलम्स है एंड देन दिस आर योर कॉलम रीइंफोर्समेंट और ये सारे आपके बीम के रीइंफोर्समेंट से। अभी जो ऊपर वाला है दिस इज योर टॉप रीइंफोर्समेंट एंड दिस इज योर बॉटम रीइंफोर्समेंट। फिर जो इस तरह से है दिस इज कॉल्ड एज स्टिरअप्स। तो दिस इज द सेकेंड बीम वी हैव एंड ऑलरेडी एक साइड का शटरिंग हो चुका है, वहां पे भी हमें कवर ब्लॉक को देना है, पर जब सब कुछ काम हो जाएगा लेटर हम इसमें कवर ब्लॉक को प्रोवाइड करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट एक और बीम है यहाँ पे। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हम मेरा एक्स्ट्रा टॉप बार है एंड दिस इज माई बॉटम बार। फिर यहाँ पे टॉप राइट एक्स्ट्रा बार है। फिर यहाँ पे एक और बीम है, दिस इज वन मोर प्लिंथ बीम, राइट। अब मैं यहाँ पे एक बार पॉज करूंगा एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो यहाँ पे रिइंफोर्समेंट दिया गया है वेदर इट इज मैचिंग अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग। तो फिर हम ड्राइंग के पास चले जाएंगे। या सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो बीम है कौन सा है। सो राइट नाउ हम जो अभी बीम देख रहे हैं दैट इज PB12। सो विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द बीम वॉट एवर वी आर सीइंग। आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस इज PB12, अदरवाइज लेट मी गो विथ डिफरेंट लेआउट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिस इज PB12 और बीम का साइज मेरा 9 इंच बाई 18 इंच है। अब इसमें रीइंफोर्समेंट आपको कहाँ पे मिलेगा, यू कैन रेफर दिस। सो दिस इज शेड्यूल ऑफ आरसीसी प्लिंथ बीम। सो PB12 के लिए हम PB12 यहाँ पे हम सर्च करेंगे। तो आप यहाँ पे ट्राई करो कि PB12 आपका कहाँ पे है। तो PB12 इज हियर। आप यहाँ पे देख पा रहे PB12 13 14 15 सारे बीम्स के लिए मुझे इस रीइंफोर्समेंट को फॉलो करना है। सो माई रीइंफोर्समेंट इज PB12। अब बीम का साइज 9 इंच बाई 18 इंच है। फिर आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। सो वी हैव अ बॉटम रीइंफोर्समेंट। फर्स्ट यहाँ पे देख पा रहे दिस इज बॉटम रीइंफोर्समेंट, ठीक है। एंड इसके बाद जो भी है दैट इज माई टॉप स्टील, मतलब टॉप रीइंफोर्समेंट होगा, ठीक है। फर्स्ट हम बॉटम स्टील को देखेंगे। अब बॉटम में और दो ऑप्शन है। बॉटम में वी हैव अ बॉटम में आपका स्ट्रेट बार आएगा, फिर आपका एक कर्टेल बार आएगा। फर्स्ट आप स्ट्रेट बार को देख लो। सो स्ट्रेट बार कहाँ पे है, सो दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रेट बार। सो फर्स्ट स्ट्रेट बार आपका यहाँ पे क्या लिखा है 16 डायमीटर का दो बार, मतलब आपको बॉटम में 16 डायमीटर का दो सरिया आपको नीचे में प्रोवाइड करना है। सो प्रैक्टिकली यू कैन सी इन द बॉटम जो ये वाला स्टील है मेरा, ये 16 डायमीटर का एक सरिया है एंड फिर यहाँ पे एक और सरिया है, दिस इज 16 डायमीटर टू बार। गॉट इट। तो यहाँ तक क्लियर है आपके कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद फिर हम ड्राइंग में जाएंगे। फिर हम ड्राइंग में एक और चीज यहाँ पे लिखा है, अगेन कर्टेल लिखा है, राइट। सो कॉन्सेंट्रेट हियर। सो अगेन वी हैव कर्टेन। अब कर्टेन में क्या लिखा है, कर्टेन में आपको फिर 16 का दो प्रोवाइड करना, मतलब नीचे आपको स्ट्रेट 16 का दो प्रोवाइड करना है, फिर यहाँ पे 16 का और दो प्रोवाइड करना है। पर इस बार आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ लिखा है 0.7 इंटू L1, मतलब जब आप कर्टेनमेंट बार को प्रोवाइड करोगे आपको पूरा देने की जरूरत नहीं है, आपको 0.7 इंटू L1 डिस्टेंस पे आपको इसको देना है। सो टू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ दिस आप यहाँ पे देख पा रहे हो प्रैक्टिकली। सो यहाँ पे आपको दो बार एक बार यहाँ पे है, राइट, दिस इज माई कर्टेल बार एंड इसके पीछे एक और बार, दिस इज अ 16 डायमीटर टू बार। अब कर्टेनमेंट में क्या लिखा था कि 0.7 इंटू एल लिखा था, राइट। सो व्हाट हाउ डू इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एल का मतलब यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और यू कैन टेक क्लियर स्पैन। हम यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को लेकिन दैट इज ये वाला जो कॉलम है इस कॉलम से ये जो कॉलम है इस कॉलम का सेंटर से इस कॉलम का सेंटर जो लेंथ होगा दैट इज L1।
अब फॉर आवर एग्जांपल हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे इसका जो लेंथ है दैट इज 12 फीट, राइट। सो दिस इज 12 फीट। अब आप इसका 0.7 इंटू 12 करो, 0.7 इंटू L1, राइट। सो यहाँ पे 0.7 इंटू 12, आप चाहिए तो इसका मैनुअल कैलकुलेशन करो। लेट मी डू दैट। 0.7 इंटू 12, 8.4 फीट, राइट। राइट, सो दिस इज 8.4 फीट। तो इसका मतलब क्या है? सो प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ दिस इज दैट जो बार आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया है ना, यहाँ से यहाँ पे, इसका जो लेंथ होगा दैट विल बी 8.4 फीट। गॉट इट? या इन द सेम वे अब बॉटम स्टील का हो गया, फिर हम आएंगे टॉप स्टील पे। अब टॉप स्टील के लिए आपको क्या करना है, फिर उसी ड्राइंग को रेफर करना है, और इस बार आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो टॉप स्टील पे। सो विल गो टू द टॉप स्टील। तो यहाँ पे टॉप स्टील है। अब टॉप स्टील में आपको तीन पोर्शन दिया जाएगा। एक होता है आपका मिड स्पैन, फिर होता है आपका एक्स्ट्रा स्टील एट द एंड सपोर्ट, एंड फिर एक्स्ट्रा स्टील एट द कंटिन्यूअस सपोर्ट। फर्स्ट आप मिड स्पैन में देखो, टॉप स्टील में मिड स्पैन, तो आपको 12 का 2 सरिया प्रोवाइड करना है, एंड प्रैक्टिकली आप यहाँ पे देख पा रहे हो 12 का 2 सरिया हमने प्रोवाइड किया है। या आप देख पा रहे यहाँ पे एक सीधा यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट हुआ, दिस इज अ स्ट्रेट बार टॉप। फिर इसके नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक और स्टील है जो इसके साइड में एक और गया, दैट इज 12 डायमीटर 2 बार, राइट। दिस मच इज क्लियर। अब मुझे एक चीज आपको बताना है, जैसे यहाँ पे एक कॉलम है, फिर यहाँ पे एक कॉलम है, ये दोनों कॉलम आपका एंड सपोर्ट है, राइट। ये जो दोनों कॉलम है आपके, दोनों आपके एंड सपोर्ट है। दैट मीन्स अगर मैं इसको ड्रॉइंग के थ्रू एक्सप्लेन करूँ, तो राइट नाउ आप यहाँ पे देखो, ये जो बीम है PB12 है, यहाँ पे एक आपका कॉलम है, फिर ग्रीन कलर का एक कॉलम है। इसमें जो ग्रीन कलर का कॉलम है, इसके बगल में एक बीम जा रहा है, राइट। सो जिस कॉलम के लिए इस ए वाला भी बीम है और ए वाला भी बीम है, दैट मीन्स इस कॉलम के लिए ए वाला बीम कंटिन्यूअस बीम होगा। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे रेफर करोगे दिस कॉलम, तो इस कॉलम की इस तरफ कोई बीम नहीं है, बस ये वाला एक सिंगल बीम है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, दिस इज डिसकंटिन्यूअस। सो टू पुट इट इन अ बेटर वे, आप यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा स्टीलेट कंटिन्यूअस सपोर्ट और एक्स्ट्रा स्टीलेट एंड सपोर्ट, मतलब अगर इस कॉलम के लिए इस तरफ भी बीम होगा, तो मेरा ये जो कॉलम होगा ना, दिस बिकम्स माई कंटिन्यूअस कॉलम। इन द सेम वे इस कॉलम के इस तरफ कोई भी बीम नहीं है, तो मेरा एंड कॉलम बनेगा, दिस बिकम्स माई एंड कॉलम। गॉट इट? या सो फर्स्ट हम इसको देखेंगे कि हमें क्या प्रोवाइड करना है रीइंफोर्समेंट। सो आप यहाँ पे देख पा रहे एक्स्ट्रा स्टील एट कंटिन्यूअस सपोर्ट, तो यहाँ पे डैश, इसका मतलब है आपको कोई स्टील देने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा स्टील एट कंटिन्यूअस सपोर्ट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्टील। इन द सेम वे एक्स्ट्रा स्टील एट एंड सपोर्ट है, तो यहाँ पे आपको 16 का 2 प्रोवाइड करना है। सो प्रैक्टिकली आप यहाँ पे देख पाओगे, सो 16 का 2 है, दिस इज एंड सपोर्ट, ए भी एंड सपोर्ट है और ये वाला भी मेरा एंड सपोर्ट है। तो यहाँ पे लिखा है 16 डायमीटर 2 बार आपको सपोर्ट के पास एक्स्ट्रा बार को प्रोवाइड करने। सो प्रैक्टिकली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने 2 बार को एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए, यहाँ पे है एंड इसके नेक्स्ट यहाँ पे एक और बार है, 16 का 2 हो गया। इन द सेम वे आपको यहाँ पे एक और बार दिख रहा होगा, दिस इज 116 एंड दिस इज 16 2, राइट। सो इस तरह से ड्रॉइंग में दिया जाता है एंड बेस्ड ऑन दैट हमें इसका एग्जीक्यूशन करना है। अगेन विल सी द कंप्लीट लेआउट, फिर इसको थोड़ा आगे लेंगे, फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो ये भी आपको बीम का रीइंफोर्समेंट है। इसी के साथ हम देखेंगे स्टीरअप को कैसे पढ़ा जाता है। सो मैं आपको फिर एक और बार लूंगा इसके साथ एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सारे रीइंफोर्समेंट जो हमने बांधा है दैट इज अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग, एंड फाइनली हम यहाँ पे, आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, या टॉप स्ट्रेट बार है, फिर बॉटम स्ट्रेट बार, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज अ बॉटम कर्टलमेंट, फिर मेरा टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा है एंड दिस इज टॉप राइट एक्स्ट्रा। फिर यहाँ पे भी सेम होगा, टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा, टॉप राइट एक्स्ट्रा, बॉटम कर्टलमेंट एंड बॉटम स्ट्रेट बार। फिर हम फाइनली एक बार को हम चूज करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप इसको असाइनमेंट जैसे लोगे एंड यू विल गाइड मी कि इसको किस तरह से पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब इस बीम के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करो एंड इस बीम के लिए मैं आपको ड्रॉइंग में समझा दूंगा एग्जैक्टली हम कहाँ पे। सो प्रैक्टिकली इफ यू कम अदरवाइज विद हेल्प ऑफ अ पीपीटी, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी हम जो बीम के बारे में देख रहे हैं दैट बीम इज हियर। सो द नेम ऑफ द बीम इज PB21, दिस इज PB21। प्रैक्टिकली ऑन द साइड ये जो बीम आपको दिख रहा है दिस इज PB21, एंड अब PB21 के लिए हम सर्च करेंगे कि हमें कहाँ से पढ़ना है। सो विल गो विद द ड्राइंग ओनली, फिर हम ड्राइंग में सर्च करेंगे। या सो दिस इज नॉट 21, PB2 है, दिस इज PB2, दिस पर्टिकुलर बीम इज PB2, ओके। एंड PB2 के लिए हम ड्राइंग में सर्च करेंगे।
So you can take it as an assignment. So do along with me. PB2 कहाँ पे? This is PB1 and PB2. मतलब PB1, PB2 और PB9 के लिए आपको इस चार्ट को रेफर करना है. So this is my PB2. अब फर्स्ट हम जाएंगे साइज पे, जैसे 9 इंच बाई 18 इंच. फर्स्ट आप आ जाओ बॉटम स्टील में. फर्स्ट आपको कभी भी स्ट्रेट वाला बार देखना है. स्ट्रेट क्या लिखा है? 16 का 2 लिखा है. वेरी गुड. सो प्रैक्टिकली यू कैन सी 16 का 2 बार हमने साइड पे वे आर गिवन. सो दिस इज 16 1 बार बॉटम एंड दिस इज 16 अनदर बार. गुड. तो 2 बार हो गए. फिर इसके बाद हम देखेंगे कर्टेलमेंट बार. फिर ड्राइंग के पास आएंगे. सो फिर कर्टेलमेंट क्या लिखा है? 16 डायमीटर 1 बार. ओनली 16 डायमीटर का एक बार आपको प्रोवाइड करना है. एंड जो कर्टेलमेंट लेंथ 0.7 इंटू L1. सो प्रैक्टिकली आप देख पा रहे हो हमने 16 का एक बार बीच में प्रोवाइड किया, ओनली अप टू दिस लेंथ. राइट. अब ये लेंथ कितना होगा? इट शुड बी 0.7 इंटू L. अब L क्या होगा? आपका कॉलम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस. सो लेट अस कंसिडर इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर जो डिस्टेंस होगा, विल कंसिडर दिस टू बी लेट अस से 10 फीट. राइट. So consider this as 10 feet. अब इसका कैलकुलेशन करो. So 0.7 into 10. So this comes out to be 7 feet. Right. So अब ये जो लेंथ होगा ना यहाँ से यहाँ पे, this has to be 7 feet. So यहाँ से यहाँ पे जो लेंथ होगा, it will be a 7 feet distance. Okay. Right. This much is clear. यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है. अब इसके बाद हम चलेंगे टॉप स्टील में. अब फिर हम ड्राइंग को रेफर करेंगे. फिर हम चलेंगे टॉप स्टील. अब टॉप स्टील में फर्स्ट आपको मिड स्पैन का देखना है. मिड स्पैन में क्या लिखा है? 12 डायमीटर का 2 सरिया. So practically you can see in the top steel 12 diameter 2 bar is provided. So एक आपका यहाँ पे होगा स्ट्रेट होगा. ठीक है. फिर इसके साइड में देखो यहाँ पे एक और बार है, ये भी आपका स्ट्रेट जा रहा है. बाकी जो बार है वो आपका स्ट्रेट नहीं जा रहा, बीच में यहाँ तक के रुका हुआ है. राइट. सो दिस बार यहाँ पे भी 2 और एक्स्ट्रा बार है, पर वो यहाँ तक ही स्टॉप हुआ है. फिर इसके बीच में भी 2 बार है, बट दैट इज नॉट कंटिन्यूस. वो आपका स्ट्रेट बार ना, यहाँ तक कट हुआ है. सो विल नॉट काउंट दैट. ओनली द स्ट्रेट बार इज 12 डायमीटर 2 बार. फिर हम चलेंगे ड्रॉइंग में. फिर हम आएंगे यहाँ पे. तो आपको यहाँ पे अभी समझना है एक्स्ट्रा स्टील एट कंटिन्यूस सपोर्ट एंड एक्स्ट्रा स्टील एट एंड सपोर्ट. अगर इस ड्राइंग को हम रेफर करेंगे, अब इस ड्राइंग को हम रेफर करेंगे, देखो ये जो बीम है यहाँ पे एक कॉलम है, फिर यहाँ पे एक कॉलम है. अदरवाइज प्रैक्टिकली इफ आई शो यू, जो यहाँ पे एक कॉलम है और यहाँ पे एक कॉलम है, इस कॉलम की इस तरफ कोई भी बीम है नहीं, देन दिस बिकम्स माई एंड सपोर्ट. इन द सेम वे इस कॉलम की इस तरफ कोई भी बीम है तो कोई भी बीम नहीं है, तो ये वाला भी मेरा एंड सपोर्ट. मतलब ये दोनों जो कॉलम है दिस बिकम्स माई एंड सपोर्ट. राइट. तो इसलिए हमें ड्राइंग में अभी क्या देखना है? तो यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा स्टेट कंटिन्यूस. तो अपने केस में कोई कंटिन्यूस नहीं है, तो इस टेबल को हमें देखना ही नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर बीम. बस हमें क्या देखना है? एंड स्टील एट एंड सपोर्ट, आई मीन एक्स्ट्रा स्टील एट एंड सपोर्ट. राइट. तो क्या लिखा है यहाँ पे? 12 डायमीटर का 2 सरिया दिया है एंड कितना लेंथ पे? 0.2 इंटू L1. राइट. फर्स्ट इसको समझो, ये आपको 12 डायमीटर का 2 सरिया प्रोवाइड करना है. सो प्रैक्टिकली यू कैन सी इट ऑन द साइड. तो यहाँ से हमने एक 12 का एक और इसके साइड में 12 का एक और, तो ये मेरा लेफ्ट सपोर्ट में दिया है. इसी तरह से ये वाला भी मेरा एंड सपोर्ट होगा. तो यहाँ पे भी मैंने 12 का एक एंड फिर यहाँ पे एक और 12 का एक. राइट. सो टोटल 12 डायमीटर 2 बार ऑन द टॉप स्टील. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इसका लेंथ कितना होगा? अब फॉर दैट मैटर व्हाट इज द लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर? तो यहाँ से यहाँ पे जो लेंथ होगा एंड फिर यहाँ से यहाँ पे जो लेंथ होगा, वी डोंट नो, बट इन द ड्रॉइंग इट इज मेंशन कि आपको 0.2 इंटू L1 लेना है. तो हम मान के चलेंगे 0.2. अभी L1 क्या है? हमने अभी 10 फीट लिया था. विल टेक दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच? 2 फीट. अगर इसको हम मैन्युअली करेंगे 0.2 इंटू 10 कम्स आउट टू बी 2 फीट. तो हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, सो दिस कम्स आउट टू बी 2 फीट. सो दिस इज 2 फीट. ऐसे लिखेंगे 2 फीट. तो ये सारी चीज आपको ड्राइंग में मेंशन नहीं किया जाएगा कि 2 फीट हो गया या 3 फीट. एज अ साइट इंजीनियर यू शुड नो दिस कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन ऑलरेडी वी हैव अंडरस्टूड इसका कैलकुलेशन कितना हो. राइट. सो यू कैन सी इट प्रैक्टिकली. तो यहाँ से यहाँ पे हम 2 फीट का डिस्टेंस का बार कट करेंगे और यहाँ से हम 2 फीट का बार को डिस्टेंस कट करेंगे. राइट. वेरी सिंपल. नाउ अब हम चलेंगे स्टीरअप्स, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. दिस इज द स्टीरअप्स व्हाट दे हैव गिवन. अब स्टीरअप्स को कैसे पढ़ा जाता है? तो स्टीरअप के लिए आप देखो यहाँ पे स्टीरअप एट सपोर्ट 1/3 ऑफ द स्पैन एंड फिर रेस्ट लिखा है. तो रेस्ट का मतलब फर्स्ट आप समझो कि सपोर्ट 1/3 ऑफ द स्पैन, मतलब अभी 1/3 सपोर्ट कहाँ पे? जैसे ये वाला कॉलम है, दिस इज सेकेंड कॉलम. तो इस कॉलम की इस तरफ जो भी होगा दिस इज ए सपोर्ट होगा. फिर इस कॉलम की इस तरफ जो भी होगा ये सपोर्ट होगा. और बीच वाला जो होगा ना, दिस इज योर स्पैन. गॉट इट. तो ये वाला भी सपोर्ट होगा और ये वाला भी सपोर्ट होगा. बीच वाला जो पोजीशन रहेगा दैट इज माई स्पैन. तो प्रैक्टिकली अभी ड्रॉइंग में क्या लिखा गया है? आपको 8 mm का सरिया यूज करना है स्टीरअप के लिए
एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। कहाँ पे? सपोर्ट के पास। मतलब ये जो स्टीरअप आपने प्रोवाइड किया है ना, दिस स्टीरअप वॉट एवर यू आर प्रोवाइडेड, ये आपका 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर, 6 इंचेस मतलब 150 mm, 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर, यहाँ पे भी 6 इंचेस 6 इंचेस 6 इंचेस, और जो स्टीरअप आपने बनाया इट हैज टू बी 8 mm डाया बार, राइट। एंड फिर इसके बाद ये मेरा बचा हुआ पोर्शन है विच इज कॉल्ड ए स्पैन। अब स्पैन में चलेंगे हम लोग, तो रेस्ट, या थोड़े लोग यहाँ पे रेस्ट लिखते हैं, एंड फ्यू पीपल क्या विल राइट एट द मिड स्पैन और द स्पैन। यहाँ पे आपको 8 mm का ही सरिया यूज करना है एट 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। दैट मीन्स आपको क्या करना है प्रैक्टिकली ऑन द साइड, तो जो सेंटर वाला डिस्टेंस होगा ना आपको बढ़ाना है। सेंटर वाला डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कीप 8 इंचेस 8 इंचेस 8 इंचेस 8 इंचेस 8 इंचेस 8 इंचेस एंड 8 इंचेस, राइट। सो इस तरह से आपको एग्जीक्यूशन करना है प्रैक्टिकली ऑन द साइड। तो अब आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आया होगा कि अब हमने जो अभी प्रोवाइड किया है ये सारे रीइंफोर्समेंट, हाउ डू यू डिसाइड ऑल दिस थिंग्स, राइट। इस रीइंफोर्समेंट को कैसे डिसाइड किया जाता है, एंड ऑल्सो इसका बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे प्रोवाइड करना है, ऑल दोस थिंग्स माइट हैव कम इन योर माइंड। तो ये सारी चीज अपने जो साइट इंजीनियर एंड ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है उसमें हमने सारी चीज आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से इन चीजों को पढ़ना है, किस तरह से इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना है, राइट। अभी हमने बस 2 बीम के लिए समझा है। इन द सेम वे जब आप साइट इंजीनियर बनोगे देन यू शुड बी इन अ पोजीशन जब ये सारे बीम्स का एग्जीक्यूशन आप साइट पे करोगे, जितने भी बीम्स यहाँ पे मेंशन किया गए, यू शुड बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड इट। फिर हम इस वीडियो को एक बार कंटिन्यू करेंगे। तो इन दिस वे जितने भी बीम्स हैं हमने इस तरह से प्रोवाइड किया है, एंड अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों को पढ़ना है प्रैक्टिकली, जो भी कोर्स है हमने पूरा लाइव साइट का वीडियोस से आपको एक्सप्लेन किया गया है। सो यू कैन लर्न साइट इंजीनियरिंग कोर्स, यू कैन लर्न द ड्राइंग रीडिंग कोर्स, इसके साथ बार बेंडिंग शेड्यूल का अलग सा कोर्स है, क्वांटिटी एस्टिमेशन, बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड लॉट ऑफ कोर्सेस आर अवेलेबल ऑन द रीइंफोर्स ऐप। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आपको साइट इंजीनियर का अराउंड 11 हावर्स का फ्री लेक्चर मिलेगा। इस तरह से बहुत सारे फ्री कोर्सेस है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। जस्ट इन केस आपको और भी पढ़ना है, यू कैन बाय द कोर्स फ्रॉम द रीइंफोर्स, एंड आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट हर एक चीज आपको दिया जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमने कंप्लीट रीइंफोर्समेंट को यहाँ पे अरेंज किया गया है प्रैक्टिकली ऑन द साइट। सो आई होप आपने लेक्चर को यहाँ तक एंजॉय किया है। जस्ट इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप रीइंफोर्स के ऐप के लिए डाउनलोड कर लो, एंड यहाँ पे आपको एक बिल्डिंग ड्राइंग का कोर्स है विच इज 699 रुपीज, एंड वी गेट अराउंड 25 आवर्स ऑफ द कंटेंट। एंड ये सारे इसके कोर्स का कंटेंट अभी मैं आपको जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इट्स जस्ट 0.01% ऑफ द कोर्स कंटेंट। तो जो भी चीज़ है हर एक चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हर एक चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इन द सेम वे अगर आपको साइट इंजीनियरिंग का सीखना है कंप्लीटली साइट, राइट फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सेंटर लाइन मार्किंग कैसे किया जाता है, एक्सकवेशन, चेकलिस्ट, कॉलम का रीइंफोर्समेंट, अभी हमने बस बीम का रीइंफोर्समेंट समझा है, कॉलम का रीइंफोर्समेंट आता है, स्लैब का रीइंफोर्समेंट, फुटिंग रीइंफोर्समेंट, हर एक चीज़ हमने अपने कोर्स में, और फिर किस तरह से इन चीज़ों को प्रैक्टिकली, स्लैब कट रीइंफोर्समेंट प्रैक्टिकल, स्लम टेस्ट कैसे किया जाता है, क्यूरिंग ऑफ द स्लैब, क्वालिटी कंट्रोल, हर एक चीज़ हमने अपने कोर्स में कवर किया है। So I hope you have enjoyed the lecture up to here. Please do like and subscribe to the Reinforce channel, and we'll see you back in the next lecture.